नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं वारूम क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। चैप्टर जो है वो बहुत ही बड़ा है, मतलब उसका नाम जो है वो बहुत बड़ा है, लेकिन जो चैप्टर है वो बहुत आसान है क्योंकि इसमें हमें ना तो कोई डेफिनेशंस करनी है। एक दो डेफिनेशंस हैं वो आ सकती हैं, लेकिन ज़्यादा डेफिनेशंस नहीं है, सिर्फ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे आपके और आपको कंसेप्ट याद करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। फर्स्ट टॉपिक है लाइफ इन द अमेज़न बेसिन। बेसिन वर्ड जो है वो समझते हैं सबसे पहले। आपने आपके घर में जो है सिंक देखा होगा, जिसमें हम अपने जो बर्तन है वो साफ करते हैं। तो वो जो वॉश बेसिन होता है, ठीक है, सिंक जो है उसका दूसरा नाम जो होता है हम उसे बोलते हैं वॉश बेसिन। मतलब कि कोई एक बाउल टाइप में एरिया जो बीच में से खाली हो और साइड से उभरा हो। आप सिंक देख लीजिए या फिर वॉश बेसिन देख लीजिए, उसे बोलते हैं हम बेसिन। ठीक है, ऐसे ही जो है लैंड फॉर्म होता है बेसिन। मान लीजिए ये हमारा जो है ना यहाँ पर एरिया, ये एक बेसिन है, अमेज़न बेसिन। ठीक है, इसको हम समझते हैं। उसके बाद है इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन क्या होता है? मान लीजिए हमारी अर्थ है, हमने पिछली वीडियोस में देखा है इक्वेटर क्या होता है, जो बीच में नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर में अर्थ को डिवाइड करता है। तो इक्वेटर से नॉर्थ हेमिस्फेयर 10 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फेयर और 10 डिग्री साउथ हेमिस्फेयर, इस रीजन को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल रीजन। ठीक है, 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ के एरिया को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल रीजन। द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड रिवर्स माउथ। अब जो सेकंड है वो है रिवर्स माउथ का कंसेप्ट, उसको समझते हैं। मान लीजिए ये सी है, ठीक है, हमारा ये सी है और यहाँ पर जो है हमारी जो है रिवर आ रही है। ठीक है, जब रिवर सी में गिर रही है ना, या फिर एक वाटर बॉडी दूसरी वाटर बॉडी में गिर रही है, जैसे यहाँ पर जो हमारी रिवर थी वो ओशियन में गिर रही है, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं रिवर्स माउथ। मतलब एक वाटर बॉडी दूसरी वाटर बॉडी में गिरती है या फिर मिलती है, उस पोर्शन को हम बोलते हैं रिवर्स माउथ। न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज जॉइन द अमेज़न रिवर टू फॉर्म द अमेज़न बेसिन। जो रिवर्स है ना, वो बीच में वैलीज बना देती हैं एक टाइप से, जैसे कि ये मैंने आपको बताया इसमें पिक्चर में कि जो ये है ना, ये रिवर्स जो है एक बेसिन का फॉर्म वर्क कर रही है। दिख रहा होगा आपको कि एक ऐसे बेसिन बन रहा है और इसमें जो रिवर्स है ना ये वाटर डाल देती हैं, जैसे हम बेसिन में वाटर डाल देते हैं अपने बर्तन साफ करने के लिए। ऐसे ही अमेज़न बेसिन में क्या है, जो ये रिवर्स है, अमेज़न रिवर या फिर अदर रिवर्स जो है वो एक बेसिन फॉर्म करती हैं और यहाँ पर पानी डाल देती हैं। ठीक है, तो इसमें ट्रिब्यूटरीज जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। अब जो ये बेसिन फॉर्म हो रहा है ये कहाँ कहाँ पर है? ब्राज़ील में है, पेरू का कुछ पार्ट्स हैं, बोलीविया है इसके अंदर, इक्वेडोर है, कोलंबिया है और कुछ पार्ट्स वेनेजुएला के हैं। ठीक है, इसको जो हमने आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है लाइफ इन द अमेज़न बेसिन, इसमें से सिर्फ आपको ये चीज़ें याद कर रखें जो मैंने आपको बताई। ठीक है, ये याद कर लेना आप। सेकंड है क्लाइमेट। अब क्लाइमेट कैसा है अमेज़न बेसिन का? अब इसको हम आपको याद रहे इसलिए आसानी तरीके से समझते हैं। मान लीजिए हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर है, तो हमने पढ़ा है कि इक्वेटर पे जो सन रेज हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं। तो डायरेक्ट पड़ती हैं तो क्या होगा, यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अमेज़न बेसिन का जो रीजन है, ये मान लीजिए ये बताया मैंने कि ये जो इक्वेटोरियल रीजन है अमेज़न बेसिन का, यहाँ पर पूरे साल गर्मी रहती है और जो है वेट क्लाइमेट रहता है। ठीक है, वेट क्लाइमेट क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पर रिवर्स है, रिवर्स के कारण यहाँ पर वेट क्लाइमेट हो जाता है और जो इक्वेटर है उसके ऊपर सनराइज जो सनरेज हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं, जिसके कारण गर्मी हर पूरे साल रहती है। अब यहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। ह्यूमिडिटी मतलब कि जैसे कि हमारी रिवर्स हैं तो यहाँ पर वेट क्लाइमेट है और सनरेज आती हैं तो वहाँ पर इवेपोरेशन प्रोसेस होती रहती है, जिसके कारण ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। रात को क्या होता है, जब सनरेज खत्म हो जाती हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो नीचे आ जाता है, लेकिन ह्यूमिडिटी सेम रहती है। अब आपको क्वेश्चन क्या आएगा पेपर में, ये आ सकता है कि रिवर्स माउथ क्या होता है, इक्वेटोरियल रीजन क्या होता है, जो अमेज़न बेसिन है वहाँ पर लाइफ स्पैन कैसा है। तो आप क्या बताओगे
कि वहाँ पर जो है एक तो गर्मी ज़्यादा रहती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, और वहाँ का क्लाइमेट जो है वो वेट क्लाइमेट है, क्योंकि वहाँ पर रिवर्स जो है वो बहुत सारी हैं, और उसके कारण जो क्लाइमेट है वो ह्यूमिडिटी वेट रहता है। नेक्स्ट है रेन फॉरेस्ट। अब रेन फॉरेस्ट का कंसेप्ट क्या है? द फॉरेस्ट ऑफ अमेजोन आर थिक एंड डेंस। इसमें आप देख रहे होगे एनिमेशन में कि यहाँ के जो फॉरेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा थिक है। अब थिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी नहीं है और सनरेज तो आती ही है, तो फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो रही है, पानी इनको अच्छे से मिल रहा है, फूड ये अपना अच्छे से बना रहे हैं, तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट है वो थिक फॉरेस्ट हो जाते हैं। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट हमने पढ़ा था कि जो थिक फॉरेस्ट हो जाते हैं पिछली वीडियोस में, आप जाकर चेक कर सकते हैं अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो। यहाँ पर अमेजोन में क्या है, थिक एंड डेंस फॉरेस्ट है जो सनलाइट को आने नहीं देते, ठीक है। ऑर्चिड्स, ब्रोमिलियड्स ग्रो एज प्लांट पैरासाइट्स। द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन फोना, फ्लोरा एंड फोना आपने दो पढ़े होंगे। फ्लोरा का मतलब जो है, मैंने कैसे याद किया था, मान लीजिए फ्लोरा है, फ्लोरा जो है फ्लावर, फ्लोरा फ्लावर मतलब कि प्लांट कम्युनिटी, और फोना मतलब फन, मतलब कि जो सांप होता है उसका फन होता है फोना, तो मतलब एनिमल। फोना जो है वो एनिमल स्पीसीज को बोलते हैं, फ्लोरा जो है वो प्लांट स्पीसीज को बोलते हैं। मेरे टीचर ने ये समझाया था, आज तक मेरे को याद है। हमिंग बर्ड्स, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज, ओवरसाइज्ड बिल्स यहाँ के कॉमन बर्ड्स हैं। एनिमल्स लाइक मोंकीज, स्लोथ आर फाउंड हेयर। यहाँ पर मोंकीज मिलते हैं, स्लोथ मिलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है और वेट क्लाइमेट है, तो यहाँ पर रेप्टाइल्स मिलते हैं, स्नेक्स मिल जाते हैं, ठीक है। क्रोकोडाइल, स्नेक्स, पाइथन यहाँ के कॉमन है। द बेसिन इज होम ऑफ थाउजेंड ऑफ स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट। अब यहाँ का जो क्लाइमेट है, मैंने आपको बार बार मैं बता रहा हूँ, क्लाइमेट को याद कर लोगे ना तो आपको सारा लाइफ स्पैन याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए एक जगह पर वेट क्लाइमेट है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो आप सोच सकते हो, 7th क्लास में हो गए आप, 8th चैप्टर पढ़ रहे हो, तो इतनी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी ज्योग्राफी के बारे में कि ऐसे क्लाइमेट में ऐसे ऐसे इंसेक्ट्स, मोंकीज, ऐसी ऐसी फ्लोरा वहाँ पर पॉसिबल है। Several species of fish, including the flesh-eating piranha fish, are also found in the river. अब यहाँ की रिवर्स में क्या है, फ्लैश ईटिंग फिशेज में है, जो मांस खाती है ना फिशेज, वो फिशेज भी है, जैसे कि पिराना, आपने नाम सुना होगा, डिस्कवरी पे दिखाया होगा कई बार, जो पिराना जैसी फिशेज हैं वो यहाँ पर मिलती हैं। तो ये था रेन फॉरेस्ट का। नेक्स्ट है पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट। अब रेन फॉरेस्ट में आदमी है जो वो कैसे सर्वाइव करते हैं। मुझे पता है आपको ये स्क्रीन दिख नहीं रही होगी, वर्ड्स दिख नहीं रहे होंगे, लेकिन आपको इसमें कोई नोट्स नहीं बनाने, सिर्फ समझ लीजिए। पीपल ग्रो देयर फूड इन स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट। यहाँ पर क्या है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में क्या होता है, मान लीजिए कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पर फॉरेस्ट है, ठीक है, थिक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को साफ किया और वहां पर अपनी खेती स्टार्ट कर दी, जंगलों को जला दिया या फिर काट दिया, वहां पर अपनी खेती स्टार्ट कर दी। अब वहां पर क्या है, वहां पर जब उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है तो नेक्स्ट प्लेस पे जाते हैं, वहां पर स्लैशिंग करते हैं या फिर वहां पर बर्न करते हैं फॉरेस्ट को, और वहां पर अपनी कल्टीवेशन या फिर अपनी खेती स्टार्ट कर देते हैं। आदमी जो है वो हंटिंग का काम करते हैं वहां पे, और जो वुमेन है वो क्रॉप्स देखती हैं। मेनली ग्रो क्या करते हैं वो, टेपियोका, ठीक है, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करते हैं, मैंने बताया। और वो जो है क्वीन एंड्स खाते हैं, मतलब कि चींटियां खाती हैं, चींटियों की जो रानी होती है उसे खाते हैं। एग सैक्स खाते हैं। कैश क्रॉप्स लाइक कॉफी, मेज, कोका वहां पर ग्रो की जाती हैं। द रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड ए लॉट ऑफ वुड फॉर द हाउसेस। अब जाहिर सी बात है, इतने फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट हैं, तो वुड भी वहां पर इजीली मिल जाएगी। अब 1970 में क्या किया था कि ट्रांस अमेजोन हाईवे बनाया गया था, जिससे क्या है वहां पर जो रेन फॉरेस्ट वो एक्सेसिबल हो गया था, ठीक है, मार्केट से कनेक्ट कर दिया गया था। एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर रीचिंग वेरियस प्लेसेस। अब क्या है, यहाँ पर जो है मॉडर्न टेक्निक्स के कारण एरोप्लेन्स भी यहाँ पर इजीली आने लग गए, हेलीकॉप्टर्स भी आने लगे वेरियस प्लेस पर। अब यहाँ पर क्या है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को छोड़ के नई मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स भी इस्तेमाल करने लग गए हैं यहाँ के लोग, जिसके कारण क्या हो रहा है कि यहाँ के जो फॉरेस्ट है ना वो डिसअपियर होते जा रहे हैं टाइम टू टाइम। तो ये था पीपल ऑफ रेन फॉरेस्ट का कंसेप्ट। नेक्स्ट है लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। हमारी जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, जैसे अमेजोन बेसिन था, ऐसे ही यहाँ पर देखिए आप एक
गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बन रहा है। ठीक है, अब गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की लाइफ कैसी है इसको हम समझते हैं। इसको हम कंसेप्ट से समझ रहे हैं कि कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पर एंडिंग होती है, कहाँ पर क्या क्या है। इससे हम अपना लाइफ स्पैन को इजीली समझ पाएंगे। स्टार्ट होती है ये पहाड़ों से, जैसे हमें पता है कि जो गंगा रिवर है हमारी वो यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, और जो गंगा है वो अपने प्लेन में जैसे कि वो चलती है तो वहां पर फर्टाइल लैंड क्रिएट करती जाती है। तो यहाँ पर क्या है, एक तो फर्टाइल लैंड होती है, हमारा जो ये एरिया है ये वाला, यहाँ पर जो है वो फर्टाइल लैंड हो जाती है। ठीक है, फर्टाइल लैंड होगी तो यहाँ पर अच्छा एग्रीकल्चर होगा, यहाँ पर क्रॉप्स अच्छी होंगी। हमारी जो क्रॉप्स हैं वो है पैडी, धान की खेती यहाँ पर ज़्यादा होती है क्योंकि इस एरिया में एक तो वाटर भी बहुत अच्छा है और लैंड भी फर्टाइल है, तो एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। ये जो इसके एरियाज हैं जैसे कि इलाहाबाद, आगरा, यहाँ पर मोन्यूमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर जो है थिक डेंस पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, ज़्यादातर एरियाज जो हैं बिहार के, बिहार जो है सबसे थिक स्टेट है, मतलब सबसे डेंस पॉपुलेटेड स्टेट है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी जो लाइफ स्पैन यहाँ पर क्या है, थोड़ी ईजी हो जाती है। ट्रांसपोर्ट यहाँ पर जैसे कि रोडवेज और रेलवेज हैं, ये ईजिली वर्क करते हैं क्योंकि प्लेन एरिया है। फिर जैसे जैसे रिवर हमारी आगे बढ़ती है यहाँ पर इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया में क्या है, ब्रह्मपुत्र यहाँ से पे मिल जाती है तो यहाँ पर एक डेल्टा फॉर्म करते हैं। तो डेल्टा फॉर्म करते हैं तो इस लास्ट एरिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं। ऊपर की तरफ जो है यहाँ पर ब्रह्मपुत्र की रिवर के पास यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, थिकली डेंस्ड फॉरेस्ट मिलते हैं यहाँ पर। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि थिकली डेंस्ड फॉरेस्ट में लाइफ स्पैन कैसा होता है, या फिर हमने अमेजोन बेसिन में भी पढ़ा है कि वहाँ पर कैसे कैसे एनिमल्स मिलते हैं, मोंकीज मिलते हैं, रेप्टाइल्स भी मिल जाते हैं, थोड़ा टफ होता है, इंसेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये था लाइफ स्पैन इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। ज़्यादा कुछ इसमें याद करने का है नहीं, नॉर्मल सिंपल चैप्टर था, सिर्फ कंसेप्ट समझने थे, वो हमने समझ लिए। तो सिर्फ आपको कंसेप्ट ध्यान रखने हैं, हो सके तो इसके नोट्स बना लेना कि क्या क्या किस चीज़ का कैसा कैसा लाइफ स्पैन है, करेक्टरिस्टिक्स लिख लेना। तो ये था हमारे इस चैप्टर के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो सब्सक्राइब कर सकते हो वारुण क्लासेस को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके भी अच्छे मार्क्स आए। थैंक यू।